तो गाइस आज के वीडियो में हम लोग यहाँ पे तय करने वाले होम वर्कआउट वर्सेस जिम वर्कआउट और साथ में इसी डिबेट को यहाँ पे खत्म करने वाले। सो लेट्स स्टार्ट। तो भाई सबसे पहले तो क्या जिम जाके बॉडी बनेगी या फिर होम वर्कआउट से भी बॉडी बन सकती है? तो भाई आपके मसल्स को फर्क पड़ता है रेजिस्टेंस से, ना कि आप घर में वर्कआउट करते हो या जिम में। अगर आप वही सेम रेजिस्टेंस जो आप जिम में यूज करते हो अगर आप उसी को घर में भी प्रोवाइड करवा सकते हो देन होम वर्कआउट इज बेटर फॉर यू। तो भाई जिनको नहीं पता कि रेजिस्टेंस क्या होता है तो उनके लिए मैं यहाँ पे सादी भाषा में बता देता हूँ कि रेजिस्टेंस मतलब वजन, वो वजन जो कि एक सर्टेन रेपिटेशन रेंज के बाद उठाना मुश्किल हो जाए, यानी कि जैसे कि 8 या 10 रेप्स के बाद अगला रेप मारना आपके लिए इम्पॉसिबल है या फिर बहुत ज़्यादा मुश्किल है या फिर आपका फॉर्म उस एक्सरसाइज का बिगड़ जाएगा। तो ये होता है एक सही रेजिस्टेंस मसल बिल्डिंग के लिए। तो यार अब बात करते हैं कॉस्ट की। तो यार देखो जिम्स जो रहते हैं ना वो जनरली आपका पर ईयर 10 to 12,000 रुपीज़ का रहता है। अगर आप एक मिड लेवल जिम में जाते हो जिसके अच्छी फैसिलिटीज़ है, मतलब काफ़ी सारे इक्विपमेंट्स है उसमें। और अगर हम घर की बात करें तो यार घर में अगर आपको एक अच्छा सा इक्विपमेंट थोड़ा सेटअप अगर आपको बनाना है तो आपको लैक्स में ही पड़ेगा। देखो थाउजेंड्स में भी बन सकता है बट वो फिर क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज़ होगा। और यार देखो जिम ऐसी चीज़ है ना कि अगर आप इसमें क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज़ करते हो ना तो आपका जो रिस्क है इंजरी का वो आपका बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। और अगर आपकी एक बार भी इंजरी हो गई तो ऐसा भी हो सकता है कि आप पूरी ज़िंदगी फिर कभी जिम ना कर पाओ। तो इसलिए यहाँ पे जो प्रेफरेबल रहता है वो यही रहता है कि आप अच्छी क्वालिटी अच्छी फैसिलिटी का यूज़ करो यहाँ पे, ठीक है। तो अगर मैं इन शॉर्ट बोलूँ तो आपको जिम थोड़ा सा सस्ता पड़ेगा लॉन्ग टर्म में, ठीक है। शॉर्ट टर्म में आपको होम वर्कआउट सस्ता पड़ सकता है क्योंकि देखो घर पे क्या होता है ना कि अगर आपने 3 किलो 5 किलो 7 किलो के डंबल्स ले लिए उसके बाद क्या यार आपको लगेगा कि ठीक है इतनी हो गया, बट नहीं, विद टाइम आपको रेजिस्टेंस को बढ़ाना पड़ेगा, आपको वेट्स को बढ़ाना पड़ेगा अगर आपको मसल को बिल्ड करना है तो आपको हर बार ज़्यादा वेट्स या तो खरीदने पड़ जाएंगे, ठीक है। आपको मशीन्स में भी ज़्यादा लगेगी। और मैं ये भी बता देता हूँ कि मशीन्स आर एक्चुअली सेफ़र देन फ्री वेट्स फॉर बिगनर्स, ठीक है। तो इस सब चीज़ों की वजह से आपको जिम थोड़ा सा यहाँ पे सस्ता पड़ता है। और क्वालिटी की बात करूँ तो वो भी ज़्यादा बेहतर रहेगा। बट हाँ, इफ़ यू आर अ बिगनर देन यू कैन स्टार्ट विद होम वर्कआउट एंड इवेंचुअली 2-4 महीने के बाद यू कैन शिफ्ट टू अ जिम ऑल्सो। तो गाइस मैं ना यार आपको यहाँ पे एक सिंपल सी कैलकुलेशन बताता हूँ कि लेट्स से कि यार हमारा जो जिम का एवरेज मेंबरशिप का कॉस्ट रहता है एनुअल वो 12,000 रुपये और वो हर साल 10% से बढ़ रहा है, ठीक है। तो और वो मैंने इसका 10 साल का मैंने पीरियड पकड़ा हुआ है तो 10 साल में हम लोग टोटल पे करेंगे यहाँ पे कुछ 1,90,000, यानी कि 12,000 उसका जो स्टार्टिंग रेट था पहले साल का और उसके बाद हर साल वो 10% से सब्सक्रिप्शन रेट आपका इंक्रीज़ करता गया। तो इस हिसाब से भी 1,90,000 रुपये ही बनते हैं 10 साल के। जबकि अगर आप एक अच्छा जिम बनाने जाओ या जिम टाइप इक्विपमेंट्स लाने जाओ तब आपको नहीं तो एकदम मतलब कम से कम भी आपको 10-20 लाख के नीचे में नहीं पड़ने वाली है। और अब मैं आपको एक जानकारी की बात बता दूं कि जिम में क्या रहता है ना कि जो इक्विपमेंट्स वगैरह रहते हैं ना आपको हर 10 से 15 साल में आपको पूरा चेंज कराना पड़ेगा, यानी कि नया खरीदना पड़ेगा। तो मतलब अगर आपको उतने कॉस्ट को रिकवर करना है तो आपको मतलब इन शॉर्ट जिम ही खोलना पड़ेगा अगर आपने इतना खर्चा कर दिया है तो। मतलब होम वर्कआउट से तो आप देखो रिकवर नहीं कर सकते और होम वर्कआउट अगर आप ऐसे कंपेयर करने जाओगे ना तो हमेशा जिम ही जीतेगा। और इसलिए तो जिम का बिजनेस एग्जिस्ट करता है यार, इसलिए तो मतलब लोग जिम में जाते हैं वर्कआउट करते हैं फीस भरते हैं, यही तो मतलब उनका बिजनेस है। सो अगर हम वैसे कंपेयर करने जाए ना मतलब अगर देखो आपको प्रॉपर मसल बिल्डिंग करनी है ना तो भाई जिम्स इज़ द बेस्ट ऑप्शन इन टर्म्स ऑफ कॉस्ट और फैसिलिटी हो गई क्वालिटी हो गई वो सब में जिम जीत जाएगा। बट अगर आपको ठीक है थोड़ा बहुत एक्टिव रहना है, आपको नॉर्मल हल्का फुल्का बस करना है तो आप घर होम वर्कआउट से कर सकते हो। होम वर्कआउट आपको उसके कंपैरिजन में फिर सस्ता पड़ेगा। सो ये कोई ऐसा नहीं है कि जिम ज़्यादा अच्छा है या होम वर्कआउट ज़्यादा अच्छा है, सब डिपेंड करता है आपके गोल क्या है, आपका खुद का मतलब पर्सनल वो क्या है उस पर भी डिपेंड करेगा ये। तो यार अगर हम लोग अभी बात करें ट्रैवल और कन्वीनियंस की तो भाई देखो ट्रैवल टाइम और कन्वीनियंस तो आपको घर पे सबसे ज़्यादा बेस्ट मिलेगा क्योंकि भाई आपको कहीं जाना नहीं है, घर पे वर्कआउट करना है तो ये कन्वीनियंस सबसे ज़्यादा है। बट जिम है तो अगर देखो डिपेंड भी कर सकता है कि अगर किसी का जिम मान लो उनके बिल्डिंग में ही है मतलब वो भी फिर मैटर करेगा, ठीक है। और बाकी अगर आपका बहुत ज़्यादा बिजी स्केड्यूल रहता है टाइम बचता ही नहीं है तो भाई ऑब्वियसली आप ट्रैवल पे क्यों ही उस टाइप को यूज़ करोगे, तो मतलब क्यों ही वहाँ पे डालोगे। तो उससे बेटर है कि आप होम वर्कआउट कर लो या तो फिर अगर आपके अपार्टमेंट में अभी बहुत नियर बाई जिम है तो आप वो ले लो भाई, आपके लिए बेस्ट ऑप्शन रहेगा। तो यार अब बात करते हैं मोटिवेशन कंसिस्टेंसी डिसिप्लिन की। तो भाई देखो अगर आप सेल्फ मोटिवेटेड हो कंसिस्टेंट हो आपको जिम जाने में मज़ा आता है आपको करना ही है सच में फिर तो आपको घर में कोई इशू नहीं आएगा, आप घर पे भी कर सकते हो। लेकिन अगर आप सेल्फ मोटिवेटेड नहीं हो आपको थोड़ा सा एक्सटर्नल पुश की ज़रूरत है तो आप जिम में जाओगे ना तो एनवायरनमेंट ही वहाँ पे पूरा ऐसा सारे लोग वर्कआउट कर रहे हैं, ठीक है, पूरा सिस्टम बनाया हुआ है वैसा। तो वहाँ पे जाओगे तो आपके चांसेस ऑफ बीइंग कंसिस्टेंट डिसिप्लिन वहाँ पे ज़्यादा अच्छा रहेगा। बट जनरली देखो ये सारी चीज़ें ना मतलब थोड़ी वैसी है कि वर्कआउट करने में आपको मज़ा कितना आता है उस पर डिपेंड करता है, फिर वो चाहे जिम हो या घर हो, ठीक है। अगर आप नहीं तो देखो अगर मज़ा ही नहीं आता ना तो जिम में जाके भी फिर तुम कुछ खास करने नहीं वाले। और फैक्ट बताऊँ तो भाई ऑलमोस्ट सबको मज़ा आता है वर्कआउट करने में क्योंकि
साइंटिफिक रीज़न इसका कि वर्कआउट करोगे तो उसके बाद आपके कुछ हैप्पी हार्मोन्स रिलीज़ होते हैं जिसकी वजह से आपको अच्छा लगता है। तो यार अब बात करते हैं इक्विपमेंट और वैराइटीज़ की, वर्कआउट वैराइटी की। तो भाई ये सबसे ज़्यादा नेगलेक्ट होने वाला पार्ट है, क्योंकि भाई ये मतलब ऐसी चीज़ है ना कि लोग इसको समझते नहीं है यार, लोग इसको मतलब ज़्यादा भाव नहीं देते एक टाइप से। बट ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यार काफ़ी जो सारे लोग हैं ना, आपको ट्रेनर्स मिलेंगे कि भाई ये वर्कआउट है, एक बार दे देंगे, फिर वो सालों साल आपको वही करना है। मतलब वो ऐसा बोलेंगे कि इसको 6 महीना कर लो, 1 साल कंसिस्टेंट कर लो, ठीक है, फिर चेंज करना। लेकिन ऐसा नहीं होता, वर्कआउट आपको हमेशा 3 से 4 महीने में चेंज करना पड़ता है, नहीं तो आपके मसल्स यहाँ पे अडेप्ट हो जाएंगे। अगर मसल्स अडेप्ट हो गए आपको रिजल्ट्स नहीं आएंगे। आपको अपने मसल्स को हमेशा न्यू स्टिम्युलस देते रहना पड़ेगा। अब भाई देखो, वर्कआउट में ऐसा है ना कि मतलब हर 3-4 महीने में शेड्यूल आपको, मतलब ऐसा नहीं कि सारी एकदम ही एक्सरसाइज ही पलट दो पूरी, वो आप कर सकते हो करना चाहो तो। लेकिन जो मसल प्लेट्यू है, इसको ब्रेक करने के लिए आप कार्बोहाइड्रेट इनटेक में अप डाउन कर सकते हो, ठीक है। प्रोग्रेसिव ओवरलोड देखो ऐसी चीज़ है ना कि उससे मसल आपके अडेप्ट नहीं होते, विच इज़ गुड। तो मसल अडेप्ट हो जाएंगे तो फिर ग्रो नहीं करेंगे। और दूसरी बात क्या ना कि आपको आपके न्यूरल पैटर्न्स बन जाते हैं। मतलब आप जिम में जाओगे ना, आपको पता ही क्या रहे, अरे ये पहले यूँ 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 करेगा, फिर ऐसे ऐसे करेगा, फिर क्या कहते हैं पुशअप मारेगा, हो गया इसका मतलब भाई। तो उससे क्या होता है ना कि मसल्स अडेप्ट हो जाते हैं। अडेप्ट हो गया ना तो फिर बॉडी ग्रो नहीं करने वाली। तो इसलिए ये इक्विपमेंट और वैरायटी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जिम में काफ़ी सारी मशीनें रहती है, केबल्स रहती है, ठीक है, ये वो बहुत सारी चीज़ें रहती है। तो उसकी वजह से आप हमेशा नया वर्कआउट मतलब चेंज कर सकते। मतलब 3 महीने आपने कुछ और किया, फिर 3 महीने कुछ और वर्कआउट शेड्यूल फॉलो किया, फिर अगले 3 महीने कुछ और किया। वैसे आप पूरे साल इसको 3-3 महीने या 4-4 महीने के गैप में आप उसको रोटेट कर पाओगे। तो उससे क्या होगा कि आपका प्लेट्यू हिट नहीं होगा। वैसे मैंने जनरली देखा है कि ऑलमोस्ट सभी की जर्नी में प्लेट्यू तो हिट होगा ही, क्योंकि भाई सबको सब कुछ नहीं पता होता। इवन जो लोग बहुत इलाइट बॉडी बिल्डर्स है वो भी बहुत गलतियां करते हैं। इंपॉर्टेंट पार्ट है जर्नी का। तो यार अगर मैं आपको यहाँ पे एकदम कंक्लूजन दूँ ना कि एकदम फाइनल के भाई ये या ये, ऐसा मैं अगर आपको बताऊँ ना, तो देखो ये कभी भी जिम वर्कआउट वर्सेस होम वर्कआउट नहीं है। क्योंकि दोनों, मतलब भाई ऐसा समझो ना कि दोनों ही के लिए जो ऑडियंस है, दोनों के लिए जो कस्टमर्स है वो अलग अलग सेगमेंट है पूरी। तो इसमें कोई एक चीज़ जीत नहीं सकती ऐसे, और एक चीज़ कोई हार नहीं सकता, ऐसा नहीं है। डिपेंड करता है। अगर आपका प्रॉपर मसल बिल्डिंग का ही गोल है देन यू शुड डेफिनेटली गो फॉर अ जिम। ऐसा नहीं है घर पे बॉडी नहीं बनेगी, लेकिन अगर आपको मतलब कंसिस्टेंटली बनाते रहने, आप चाहते हो कि मेरे मसल्स ग्रो करते रहे, ठीक है, ज़्यादा आपको फिर रेजिस्टेंस चाहिए रहेगा, जो कि आपको सिर्फ जिम में मिलेगा। घर पे अगर लेकर आओगे तो वो कॉस्ट इफेक्टिव नहीं है। तो इसलिए यहाँ पे जिम जीत जाता है। और अगर आपका गोल है कि नहीं मेरे को बस एक्टिव रहना है, ठीक है, मैं थोड़ा बिजी रहता हूँ, भले कम वर्कआउट करना चाहता हूँ और थोड़ा बहुत मसल बनाना है, तो भाई आप घर पे कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। और अगर आपका थोड़ा अलग है, मतलब तीसरी कैटेगरी में आते हो, जो कि मेरी कैटेगरी है कि यार खुद पे घर पे ही मतलब पूरा जिम टाइप सेटअप बनाना है, कॉस्ट गया भाड़ में, तो भाई आप वो भी कर सकते हो, कोई इशू नहीं है उसमें भी। बट हाँ, अगर आप इसको ऐसे पर्सपेक्टिव से देख रहे हो कि भाई बॉडी बिल्डिंग के पर्सपेक्टिव से या मसल बिल्डिंग के पर्सपेक्टिव से सिर्फ देखते हो ना, तो भाई जिम इज़ द क्लियर विनर, सिंपल। क्योंकि स्पेस, ठीक है, मेंटेनेंस, ये सारी चीज़ें आपको वहाँ पे बहुत ही अच्छे से मिल जाएगी। बाकी यार ये तो मैंने इसमें काफ़ी मेन चीज़ें ही कवर करी थी। बाकी यार अगर मैं इसमें एकदम आपको एक सिंपली बता दूँ ना कि क्या करना चाहिए, तो अगर आप एकदम बिगनर हो, आपने कभी वर्कआउट ट्राई ही नहीं किया, तो आप सिंपली होम वर्कआउट से चालू कर सकते हो। 2-4 महीने आप बॉडी वेट एक्सरसाइजेस या फिर अगर आप डंबल घर पे लेके आ सकते हो तो आप वो भी कर सकते हो। फिर 2-4 महीने जब हो जाए, आपकी बॉडी थोड़ी सी अडेप्ट करने लग जाए, उसके बाद आपको उसी टाइम पे जिम ज्वाइन कर लेना चाहिए और आपको कुछ साल जिम करना चाहिए। एंड देन यू कैन खुद का होम पूरा अगर आप सेटअप बनाना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो, नहीं करना चाहते हो तो आप पूरा जिम कंटिन्यू कर सकते हो। दोनों यहाँ पे बहुत ही अच्छे ऑप्शन है। चलो तो यार अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।